दोस्तों, रोजमर्रा की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को अगर हम छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से करें तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे ही वीडियो है, इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बेहतरीन तरीके से पसंद आने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह के डब्बों को लेकर है। कई बार इस तरह के कुकीज वगैरह के या फिर कभी हम लोग ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं तो इस तरह के हमारे पास डब्बे आते हैं जो कि मेटल के, स्पेशली लोहे के बने होते हैं। ऐसे डब्बों का बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल है कि इसमें हम अपने वैल्यूएबल्स रख सकते हैं। कोई पैसा है, कोई ज्वेलरी है, जिसको आप ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि किसी की नजर ना पड़े। अब जैसे यहाँ पर हम अपने अलमीरा के पास लेकर तो आ गए, लॉकर में रखेंगे तो कई बार लॉकर की चाबियां भी मतलब कई लोग यूज करते हैं। कपड़ों के ऊपर रखेंगे तो भी सबकी नजर पड़ेगी। मतलब कहीं भी अलमारी में आप रखेंगे तो किसी न किसी की नजर तो पड़ ही जाएगी। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप इन डब्बों को मैग्नेट के साथ स्टिक कर सकते हैं। तो आपको चाहिए होगा मैग्नेट, और अलमीरा में इस तरह से ऊपर की साइड में थोड़ा सा पार्ट होता है जो कि ऐसे खड़े होने पे दिखता नहीं है। तो ऐसी जगहों पर आप मैग्नेट को पहले सेट कर दीजिए और उसके बाद से आप इन डब्बों को यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। ये जो पार्ट होता है ये ऐसे अलमीरा में किसी को भी दिखता नहीं होता है, विजिबल नहीं होता। आप किसी के सामने अलमारी खोल भी दे तो वो इंसान देख नहीं सकता। यहाँ पर देखिए, मैंने डब्बों को यहाँ पर मैग्नेट के साथ लगा दिया है और ये हमारे जो डब्बे हैं अभी फिलहाल बिल्कुल अच्छी तरह से सेफ हो चुके हैं। कभी भी आप घर से बाहर जा रहे हो तो आप इस तरीके की ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने लगा दिया। मैं अलमीरा में सामने जो है कैमरा लेकर खड़ी हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि किसी को भी दिखाई नहीं देगा और हमारे जो वैल्यूएबल्स हैं या फिर कभी कुछ कैश वगैरह आप रखते हो तो वो पूरी तरीके से सेफ रहते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। आप भी इसी तरीके से इस टिप को फॉलो जरूर करिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे ड्राई हेयर्स को लेकर। कई बार हमारे सर में बेबी हेयर्स होते हैं, ड्राई हेयर्स होते हैं। जब भी हम कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं तो बहुत ही उखड़े उखड़े से लगते हैं और हर बार हेयर जेल का इस्तेमाल करें वो सही नहीं होता है। इसके लिए आप थोड़ा सा वैसलीन हाथों पर लेकर अपने कॉम्ब पर इस तरीके से दोनों साइड से लगा लीजिए। जिस साइड से आपको बाल झाड़ना है उस साइड वैसलीन की एक हल्की सी लेयर लगा लीजिए। उसके बाद से इस कॉम्ब से अपने बालों की कॉम्बिंग करिए। मतलब अगर बेबी हेयर है तो भी एक दो बार आप कॉम्बिंग करते ही देखेंगे बेबी हेयर छिप जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। या फिर अगर बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो इससे बाल एकदम सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। इमरजेंसी में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ये टिप को फॉलो करके आप अपने हेयर्स को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं तो अक्सर ऐसे करती हूँ, आप करते हैं या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के किसी भी डब्बे को लेकर जब अंदर कोई भी चीज रखी हुई है, जैसे मैं यहाँ पर स्पेशली आपको अचार का डिब्बा दिखा रही हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीजें रखी हैं लेकिन डिब्बा ऊपर से इतना ज्यादा गंदा हो जाता है कि हम उनको साफ करने की जरूरत समझते हैं। अब जैसे अचार है, इसको बार बार हम मतलब खाली नहीं कर सकते कि किसी बर्तन में किया फिर डब्बे को वॉश किया और फिर इसमें अचार को रखा। ऐसा करने से अचार खराब हो जाता है। तो अचार के डिब्बा अगर ऊपर से चिपचिपा हो गया है तो आप इस टिप को फॉलो करिएगा। ढक्कन के पास आप अच्छे से सेलो के स्टिक कर दीजिए, जिससे जब हम इसमें पानी वगैरह डालें या फिर पानी वाले हाथ भी लगे तो अचार के अंदर नमी नहीं जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रबर ले लिया है, उसमें लगा लिया है डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट लगाकर डिब्बे को अच्छे से ऊपर से नीचे तक मैं इस तरीके से डिटर्जेंट लगा दूंगी, जिससे इस पे जो चिकनाई है वो साफ हो जाए। उसके बाद से किसी साफ गीले कपड़े से आप डब्बे को क्लीन कर लीजिए। सेम तरीके से आप डिटर्जेंट लगाने के बाद डब्बे को हल्का सा वॉश भी कर सकते हैं और उसके बाद से ड्राई कपड़े से पोंछ कर बस अपने डब्बे को रख लीजिए। और जब आपका काम हो जाए तो ये जो टेप है इसको निकाल कर अलग कर दीजिए। टेप बहुत ही इजी तरीके से निकल जाता है और डब्बा भी हमारा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इस टिप से मैं अपने डब्बों को क्लीन करती रहती हूँ, आज आपके साथ भी शेयर किया है। नेक्स्ट टिप है डिटर्जेंट पाउडर को लेकर। कई बार क्या होता है, डिटर्जेंट पाउडर होते हैं वॉशिंग मशीन में, मोस्टली मशीनों में यही होता है कि लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई बार लिक्विड डिटर्जेंट नहीं होता है घर में, तो हम क्या कर सकते हैं, इन डिटर्जेंट का इस्तेमाल हम अपने वॉशिंग मशीन में कैसे करें। इसके लिए मैं जो उपाय करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो डिटर्जेंट का पाउडर होता है वो मशीन में जाकर नीचे जमता है, इसके पार्टिकल्स कपड़ों में रह जाते हैं, कपड़ों से स्मेल आती है। ऐसे टाइम पर आप ये डिटर्जेंट पाउडर किसी कटोरी में ले लीजिए और उसके बाद से इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी। मतलब डिटर्जेंट और पानी लगभग 4 से 5 गुना रखिए जी। जो डिटर्जेंट पाउडर है वो अच्छे से घुलना चाहिए, चम्मच से अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपको लगता है कि डिटर्जेंट ऐसा है जो घुल नहीं रहा है तो आप यहाँ पर गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी को अच्छे से चम्मच से मिलाइए और इस सॉल्यूशन को आप अपने वॉशिंग मशीन में डालकर कपड़ों को वॉश करिए, चाहे सेमी ऑटोमेटिक हो चाहे फुल्ली ऑटोमेटिक हो। आप दोनों तरीकों की मशीनों में इस डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ होते हैं, बिल्कुल लिक्विड डिटर्जेंट के जैसे। एक और टिप है, कभी कभी तवे को हम इस तरीके से रखते हैं,
तवे में थोड़ा भी पानी होता है, हवा वगैरह लगती है तो तवे में जंग लग जाती है। अगर आपको तवे को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखना हो, अभी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो तवे को सबसे पहले उसके जंग गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। मैंने यहाँ पर तवे को साफ कर लिया है। अब उसके बाद से आप ले लीजिए कोई बड़े साइज़ की पॉलीथीन। पॉलीथीन में बाँध कर जब हम तवे को रखते हैं तो लॉन्ग टाइम तक तवे पे जंग नहीं लगती है, साथ ही तवा जो है इस्तेमाल के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब आपको ज़रूरत हो तो पॉलीथीन को खोल लीजिए और तवे को इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि तवा ऐसी चीज़ है जिसे हम पलट कर नहीं रख सकते, हमें इसे ऐसे ही रखना होता है। होप करती हूँ टिप भी आपको पसंद आई होगी। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो आटा गूंदने को लेकर है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथों में चोट लग गई है, हाथों में कहीं जलन हो रही है, हाथों में कहीं कट का निशान हो गया है। ऐसे टाइम पर आप एक छन्नी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी तरीके से आटे को गूंद सकते हैं। चाहे रोटी का आटा हो, चाहे पराठे का आटा हो। स्पेशली आप रोटी का आटा गूंदेंगे जो कि सॉफ्ट होता है, वो छन्नी से बहुत अच्छे से गूंथा जा सकता है। यहाँ पर जैसे मैंने परात में लिया है आटा और इसके बाद से मैं अंदाजे से डालूंगी पानी। अब हम लोग आटा गूंथते हैं तो हमें इतना अंदाज तो होता ही है कि हमें शुरू-शुरू में कितना पानी डालना है। थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालें, क्योंकि हम इसमें हाथ नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए आटे में पानी आप थोड़ा-थोड़ा करके डालिए। छन्नी के जो पीछे वाला पार्ट होता है उससे बहुत ही बढ़िया तरीके से आटे को गूंथा जा सकता है। ये टिप आप तब काम में ले सकते हैं जब आपने कभी हाथों में मेहंदी लगाई हो, या फिर आप बिगिनर हो, आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो, आपको लगता है कि हाथ वगैरह गंदे हो जाएंगे आटा गूंदने से। तो मतलब हर तरह के लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा हाथ लगाकर हाथों में चिपका कर आटा गूंदना नहीं चाहते, उनके लिए ये टिप बड़े ही काम की होती है। देखिए आटे को मिलाते मिलाते आटा हमारा कुछ इस रूप का हो चुका है। अब इसके बाद से जब आटे को आप पूरा गूंद लीजिए, तब आपको लेना है यहाँ पर आटे का सॉरी छन्नी का आगे वाला पार्ट। इसके बाद से आपको जो आटे को मलने का काम होता है, जो हम लोग अपने फिंगर से करते हैं, हथेली से करते हैं, वो आटे को मलने का काम हम छन्नी के आगे वाले पार्ट की तरफ से करेंगे। उसके बाद से आटे में हम लास्ट में तेल या घी तो लगाते ही लगाते हैं, तो वो भी काम हम बहुत ही ईजी तरीके से ऐसे ही छन्नी की मदद से कर सकते हैं। देखिए आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट गूंथ कर तैयार हो चुका है। तो छन्नी को अब रख देते हैं और बस आटे को इस तरीके से मिलाकर आटे को आप किसी डब्बे में बंद करके रख लीजिए। जब भी आपको रोटियां बनानी हो तो आपके सामने एकदम सॉफ्ट बढ़िया लचीला आटा गूंथ कर तैयार हो चुका है। दोस्तों मुझे ये टिप बहुत पसंद आती है, स्पेशली जब मैं मेहंदी लगाती हूँ तब मैं इसी टिप से आटे को गूंथ लेती हूँ। आइए एक और टिप देखते हैं जो कि है आलू को छिलने को लेकर। आलू जब भी हम पील करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पीलर से छिलके तो उतर जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि छिलके उतारते उतारते आलू में कहीं कहीं कुछ गांठें ऐसी होती हैं, कहीं से आलू सड़ा होता है, उनको निकालने के लिए हमें नाइफ की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी इस पीलर को ध्यान से देखा है कि इस पीलर में जब आपको साइड में आप एक चीज देखेंगे तो एक छोटी सी नुकीली सी चीज आपको दिख रही है। वो नुकीली सी चीज होती है आलू की गांठ को निकालने के लिए। कोई सड़ा हुआ गांठ है तो उसको निकालने के लिए ये जो पार्ट है स्पेशली इसीलिए दिया होता है कि आलू को हम अच्छे से साफ कर सके। तो ये जो पीलर है इससे आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। अब जो हमारे आलू के छिलके निकले हैं उनको हम फेंकेंगे नहीं, उससे हम करेंगे अपने सिंक की सफाई। जैसे यहाँ पर सिंक में क्या होते हैं, मिनरल्स के दाग जम जाते हैं, व्हाइट व्हाइट से दाग जमे हुए हैं। इन दाग को आलू का छिलका बहुत अच्छे से साफ करता है। हाथों में आलू के छिलके को इकट्ठा करिए और आलू के छिलके से ही सिंक को अच्छे से रब कर दीजिए। आलू के छिलके से रब करने के बाद उसके बाद से आप चाहें तो डिटर्जेंट लगाकर साफ कर लीजिए। जो किचन के टैप होते हैं स्टील के, वो भी आप इनसे क्लीन कर सकते हैं। मतलब आलू का छिलका मल्टीपर्पज होता है। इसके अलावा आलू के छिलके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे घर में मिरर होते हैं वॉश बेसिन के पास या फिर कोई सा भी मिरर, उसको आप इससे क्लीन कर सकते हैं। मिरर पे रब करते हैं तो एक हल्की सी लेयर बनती है। उसके बाद से बस इसको कपड़े से पोंछ लीजिए, आपका मिरर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके बाथरूम में गीजर वगैरह चलता है, आप गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो मिरर पे आलू की एक लेयर लगाते ही आप देखेंगे पानी बिल्कुल भी इस पर टिकता नहीं है। ये देखिए पानी टिकता नहीं है, तुरंत ही पानी पूरी तरह से बह जाता है, फ्लो हो जाता है। तो मुझे तो ये टिप बहुत अच्छी लगती है।